Good morning, students. Uh, in previous class, we will learn about the cell, the structure and function. And I told you about the parts of the cell. For example, cell membrane, plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. And last question is that what is the differentiation between the plant cell और animal cells? कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, कैसे हम उसके बीच में अंतर करें. तो मैंने आपको इसके बारे में बात की थी इस टेबल के द्वारा, और इस टेबल को मैं दोबारा से आपको रिपीट करती हूँ. मैंने आपसे कहा था कि जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल के ऊपर सबसे ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में. अब हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता. ये एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है. अगर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो साइड में हो जाती है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में होती है. तो आप यहाँ एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो पोजीशन है, जो साइट है, वो होती है साइड में, और एनिमल सेल के अंदर वो होता है बीच में या सेंटर में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड है, या हम जिसको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो प्लांट सेल्स के अंदर होता है और एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है. वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर ये बहुत बड़ी होती है, सिंगल होती है और लार्ज होती है. लगभग 95% वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है पूरे सेल का, जबकि एनिमल सेल्स में बहुत सारी होती है, मोर देन वन, लेकिन स्मॉल साइज की होती है. आप डायग्राम देखिए, डायग्राम बिल्कुल क्लियर है. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वैक्यूल्स लिखा हुआ है, बहुत बड़ी है और ये बहुत सेंटर में है, और इसके जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में पोजीशन में बना हुआ है. आपको ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम प्लास्टिड बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे. ऐसा इस तरह की संरचना, इस तरह का स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ये मैं आपको बात कर चुकी हूँ. नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है व्हाट यू हैव लर्नड. और ये जो व्हाट यू हैव लर्नड है ये आप अपने होमवर्क की कॉपी में आप इसको नोट डाउन करें. वन बाई वन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड द ऑर्गन्स. कि हमारा जो शरीर है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, कि जो जीव होता है उसका जो शरीर है वो छोटे छोटे पार्ट्स का बन के बना होता है, जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं. ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यू से, और टिश्यू बने होते हैं सेल से. यानी हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो आपका होता है सेल. ठीक है. नेक्स्ट है सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. मैंने आपसे बात की इस क्वेश्चन पे, इस लाइन पे बेस्ड कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ईयर सेल वॉज डिस्कवर्ड. तो आप लिख सकते हैं 1665. हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम सेल? रॉबर्ट हुक. कहाँ उसने उसको सेल को डिस्कवर किया? तो आप कह सकते हैं कॉर्क. व्हाट इज़ द कॉर्क? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क. ये जो प्लांट है, प्लांट का जो बार्क होता है, जो उसकी जो छाल होती है, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं. देन सेल में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, शेप्स के अंदर भी और साइज के अंदर. इसके बारे में हमने बात की थी. नंबर ऑफ सेल्स के बिहार पर हमने इनको वरी अलग अलग होते हैं ऑर्गेनिज्म में. जैसे हमने इसके बेस पे यूनिसेलुलर कहा, फिर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला. ठीक है. फिर हमने बात करा कि जो सिंगल सेल है वो इतनी बड़ी होती है कि हम उसको बिना एडेड आई के भी देख सकते हैं. जैसे कि हैंस का जो एग, मुर्गी का जो अंडा है, वो अपने आप में एक सिंगल सेल का एग्जांपल है, और इसको बिना माइक्रोस्कोप के भी हम इसको देख सकते हैं. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमने कहा ईस्ट हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ. कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे रैट है, कैट है, डॉग है, एक्सेट्रा. अब हमने बात की कि द सेल हैज़ द 3 मेन पार्ट. कि सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट, या हम उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स. ये सब चीज़ें, ये जो पार्ट्स हैं ये सेल ऑर्गेनल्स के हैं. उसके बाद हमने कहा न्यूक्लियस. फिर हमने कहा न्यूक्लियस इज सेपरेट
फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से ये सेपरेट होता है, अलग होता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रॉपरली बना हुआ है तो हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अगर मान लो स्प्लिट है, टूटी हुई है, प्रॉपरली नहीं है तो हम उसको यूकैरियोट्स, अगर प्रॉपरली है तो हम उसको यूकैरियोट्स बोलेंगे और प्रॉपरली नहीं है तो हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसके बारे में बात की थी, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो सब प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, द सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसी सेल जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया गया, या फिर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्प्लिट है, टूटी हुई है, उसको हम, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है तो हम उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। फिर हमने बात करा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का जो बेसिक डिफरेंस है, जो हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं, वो होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फिर हमने कलरफुल बॉडी की बात की थी कि प्लास्टिड में कलरफुल बॉडी पाई जाती है, जिसको हम ग्रीन प्लास्टिड जो रखते हैं उसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसे हमें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फिर हमने बात की थी प्लांट सेल हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अनलाइक द नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल्स, कि प्लांट सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं सिंगल वैक्यूल्स होती है और वो भी बिल्कुल सेंटर में होती है और काफ़ी बड़ी होती है। इसके कारण न्यूक्लियस की पोजीशन थोड़ी सी साइड में हो जाती है। और एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होती हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपको बिल्कुल वाइट कलर का जो येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल्स हैं। इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, कई बार ये स्टोरेज का काम करती है और कई बार ये जैसे फूड स्टोर करना या फिर जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उसको ये स्टोर करती हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताती जा रही हूँ, आप एक बार इसको चेक करें। द इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड फॉल्स, आपको यहाँ पर चेक करना है कि ट्रू और फॉल्स क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज हैव द वन सेल्ड बॉडी। अब इसको हिंदी में मैं आपको बताती हूँ ट्रांसलेट करके कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल, वन सेल का मतलब सिंगल सेल से बना होता है। इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी बॉडी सिंगल सेल या वन सेल से बना होता है। फिर है मसल सेल आर ब्रांच, इट इज़ नॉट ट्रू कि मसल सेल ब्रांच नहीं होती है बल्कि वो स्पिंडल शेप में होती है, ये फॉल्स आएगा। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन, की बेसिक लिविंग यूनिट होती है वो ऑर्गन ना हो के सेल होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है, गलत है ये, आप फॉल्स पे टिक करें। अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप, डेफिनेटली अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू द नर्व सेल्स परफॉर्म, कि ह्यूमन नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है, उसका क्या डायग्राम है। मैं आपको वापस पीछे बैक में लेके जाती हूँ, वहाँ पे जाके आप ह्यूमन नर्व सेल्स का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड, वेट। आपको यहाँ पर आप देखें, आपको ये जो ब्रांच सेल दिखाई दे रहा है सी, फिगर नंबर सी, द लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स, ये आपके नर्व सेल्स का डायग्राम है। और आप यहीं पर हम अगर मार्क करें तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि आपको मैं ब्रश की सहायता से आपको बताती हूँ कि आप कहाँ इसको देख सकते हैं। तो आप देखें ये आपका नर्व सेल का डायग्राम है और नर्व सेल का क्या फंक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफ़र द मैसेज thereby helping to control and coordinate the working of different part of body, ये आपका नर्व सेल्स के फंक्शन है और ये आपका डायग्राम है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इस पर टिप्पणी लिखनी है, कुछ 5 से 6 लाइन आपको लिखना है। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैनी सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस ऑफ सेल के यहाँ पे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ स्फेरिकल पार्ट which is separate from the nuclear membrane from the cytoplasm। उसके बाद हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और क्रोमोसोम्स हैव द जीन, वहाँ पे जीन पाया जाता है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड। वो बच्चों में माता पिता से कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन द ऑर्गेनल्स, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसका आंसर है 5th का साइटोप्लाज्म। आप नेक्स्ट एनिमल और प्लांट सेल्स के बीच में डायग्राम बनाए जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे टेबल के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस या फिर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या नंबर एंड साइज ऑफ वैक्यूल्स के यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, अभी मैंने आपको व्हाट यू हैव लर्न बताया था, वहाँ पर दोनों की डेफिनेशन है कि वेल ऑर्गेनाइज विदाउट द सेल दे हैव विदाउट द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बीजीए या हम उसको बोले बैक्टीरिया। अब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, दे हैव द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल। बाद में हम बात कर रहे हैं वेयर आर द क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन अ न्यूक्लियस इन अ सेल एंड it is the responsible for the transfer of character from the parents to the offspring. Cells are the basic structural unit of living organism because cells are the basic structural unit of living organism because all function are have done या have performed by the cell. ठीक है, नेक्स्ट है वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स। Chloroplasts are found only in plant cells because chloroplast is responsible for the photosynthesis and this process only found in the plant cells because plant cells are the autotrophs। plant cells autotrophs होते हैं, they make their own food, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और photosynthesis की जो रिएक्शंस है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सेल लाइट। यहाँ पे क्रॉस वर्ड पजल्स है, तो वन वर्ड में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज अ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज अ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल। नेक्स्ट टर्म ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कि सेल ऑर्गेनल्स लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड पे आप देखिए ऑर्गेनल आपको लिखना है, द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। आप यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म 6 में आप देखिए, आप प्रोटोप्लाज्म लिखेंगे। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम यहाँ पे जीन लिखेंगे। 8 में आप देख सकते हैं GENE लिख सकते हैं। ग्रीन प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ टिश्यू, इसके लिए हम ऑर्गन्स की बात करेंगे। इट सेपरेट द कंटेनिंग ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। एम्पटी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द वैक्यूल्स। अ ग्रुप ऑफ सेल, a group of cell is known as the tissue. Okay student, this is the task for us. If you have any query, if you have any question, then ask to me by message, by voice message or message on my personal WhatsApp number. Okay, have a nice day, stay home and stay safe. Okay.